नहीं, यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। प्लीज, यही आपकी अटेंडेंस है जी। बच्चे आगे आ जाओ प्लीज। यस, लास्ट क्लास में बच्चे आप लोगों ने मेरे साथ डिमांड चैप्टर कवर किया था। डिमांड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया था। और इस डिमांड चैप्टर के अंदर, इस डिमांड चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ये बताया कि ये डिमांड पढ़ कौन रहा है, ये डिमांड प्रोड्यूसर पढ़ रहा है। डिमांड करता कौन है? डिमांड कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर डिमांड करता किस चीज की है? कंज्यूमर डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। कंज्यूमर डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की। प्लीज यहां पर देखना, प्लीज यहां देखना एक बार सारे स्टूडेंट्स। बट आज की क्लास, अभी की क्लास आपको ये अटेंड करने से पहले बच्चा आप लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड करी होनी चाहिए, तब आपको और बेटर समझ आएगा। ऑल्दो मैं आप लोगों को हमेशा अपनी करंट क्लास के अंदर कुछ प्रीवियस पार्ट का भी कवर करवाता हूं, बट अभी हम लोगों के पास, जस्ट प्लीज अभी हम लोगों के पास थोड़ा सा और फास्ट चलते हैं। चैप्टर का नाम था स्टूडेंट्स, प्लीज सारे यहां पे देखेंगे एक बार। चैप्टर का नाम था सर डिमांड। हम लोग बात कर रहे थे डिमांड की। सर डिमांड होती किस चीज की है? सर डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती है सर। सर डिमांड चैप्टर पढ़ कौन रहा है? सर डिमांड चैप्टर प्रोड्यूसर पढ़ रहा है कुणाल सर। सर डिमांड चैप्टर ना प्रोड्यूसर पढ़ रहा है। मैंने बोला प्रोड्यूसर डिमांड कर रहा है, कह रहे यस सर प्रोड्यूसर डिमांड चैप्टर पढ़ रहा है। मैंने बोला क्यों पढ़ रहा है? कह रहा है क्योंकि कुणाल सर प्रोड्यूसर के पास ना रिसोर्सेज की ना स्कैरसिटी है, तो प्रोड्यूसर चाहता है अपने स्कैर रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइज करने के लिए, बेस्ट पॉसिबल यूज में लाने के लिए। तो ये प्रोड्यूसर चाहता है कि इसके रिसोर्सेज ना बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इसलिए वो जानना चाहता है कितना डिमांड है कंज्यूमर की गुड्स एंड सर्विसेज की, और कितने को हम लोग बोलते थे हाउ मच। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे, इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे शौर्या कि प्रोड्यूसर चैप्टर कौन सा पढ़ रहा है? डिमांड। प्रोड्यूसर क्या जानना चाहता है? इस चैप्टर को पढ़ने का प्रोड्यूसर का एम क्या है? इस चैप्टर को पढ़ने का प्रोड्यूसर का एम क्या है? तो एम एक ही चीज का है, हाउ मच जानना है जी। एम सिर्फ एक ही चीज का है, हाउ मच जानना है, कितना। क्योंकि उसके बाद अगर वो जान लेगा ना कितना कितना प्रोड्यूस करना है, तो फिर अपने स्कैर रिसोर्सेज को यूटिलाइज भी उसी के अकॉर्डिंग करेगा यार। मतलब एश्योरिटी मिल जाएगी कि मेरे स्कैर रिसोर्सेज बेस्ट पॉसिबल यूज में आ जाएंगे। इसलिए ना प्रोड्यूसर ना पहले से देख रहा है बच्चों, प्रोड्यूसर ना पहले से देख रहा है कि आखिर कंज्यूमर की डिमांड कितनी है। सारे स्टूडेंट सिर्फ यहां देखेंगे, चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट फिनिश कर देंगे, चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट फिनिश कर देंगे जी। सारे प्लीज यहां देखेंगे। तो चैप्टर कौन सा कर रहे थे? डिमांड। डिमांड चैप्टर पढ़ कौन रहा है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर डिमांड क्यों पढ़ रहा है? हाउ मच जानने के लिए, हाउ मच जानने के लिए। तो क्या कुणाल सर जान लेगा हाउ मच? नहीं जान पाएगा। एक प्रोड्यूसर डिमांड चैप्टर सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है हाउ मच जानने के लिए, कितना गुड मैंने क्या करना है? प्रोड्यूस। कितना गुड मैंने क्या करना है? प्रोड्यूस। तो क्या जानने के लिए? हाउ मच जानने के लिए। बट सॉरी नहीं जान पा रहा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ना कंज्यूमर की डिमांड जो होती है ना वो बार बार क्या होती रहती है मैम? चेंज। कंज्यूमर की जो डिमांड होती है मैम वो बार बार क्या होती रहती है? चेंज। तो इसका मतलब जब एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर की डिमांड जानने आया था, हाउ मच, कितनी डिमांड है कंज्यूमर की, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा था, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड एक बार बार क्या हो रही थी? चेंज। और जसकिरत मैंने लास्ट क्लास में बताया स्टूडेंट्स को कि हम सारे लोग कंज्यूमर्स हैं, हम सारे लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, और हम सब लोगों की डिमांड में चेंजेस आते हैं, और सबके अपने पर्सनल रीजंस भी होते हैं। ये इनकी डिमांड में चेंज आ रहा है, ये डिमांड गुड्स की डिमांड को चेंज कर रही है, इनका रीजन अलग है, इनका कॉज अलग है, इनका फैक्टर अलग है जी। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हो गए, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हो गए, उतने रीजंस हो सकते हैं डिमांड में चेंज आने के, यार डिमांड में चेंज आने के उतने रीजंस हो सकते हैं। बट सॉरी,
डिमांड में चेंज आया है, बट क्यों आया है उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कुणाल सर ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो बता दो हमें। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वैसे फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड फैक्टर्स हैं, बट हम लोग जनरल फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। जनरल फैक्टर का मतलब होता है वो आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, उसके साथ भी होगा, कोई डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, जनरल फैक्टर्स हैं। और हम लोगों ने जनरल फैक्टर्स के बारे में बात किया था दैट देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द डिमांड। द फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस एंड द सेकंड इज अदर फैक्टर्स। फर्स्ट इज प्राइस एंड सेकंड वन इज अदर फैक्टर। मैं दोबारा से एक बार बोलूंगा, आप लोगों ने मेरे साथ बोलना है। चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? यस, चैप्टर का नाम है डिमांड। चैप्टर पढ़ कौन रहा है? क्यों पढ़ रहा है? ये बोलो ना, हाउ मच। क्यों पढ़ रहा है? क्या जानने के लिए पढ़ रहा है? हाउ मच जान लेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड बार बार क्या हो जाती है। तो आजा फिर, आजा पहले ये देख लेते हैं कि आखिर कंज्यूमर की डिमांड चेंज क्यों होती है। मैंने बोला आजा, उठ रहा था अभी यार। आओ फिर पहले ये देख लेते हैं आखिर कंज्यूमर की डिमांड चेंज क्यों। अच्छा, तभी तो टॉपिक का नाम फर्स्ट टॉपिक सर डिमांड चैप्टर में तभी तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट ही क्या होता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। और ये टॉपिक भी खुद कुछ बोल रहा है बच्चों, ये टॉपिक भी कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ऐसे फैक्टर्स बता दो जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और इफेक्ट आपको बचपन से पता, दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट और एक, मतलब ऐसे फैक्टर्स बता दो जिसकी वजह से डिमांड के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आता है या फिर डिमांड के ऊपर, ऐसे फैक्टर्स बता दो जिसकी वजह से डिमांड या तो बढ़ती है या तो द फर्स्ट टॉपिक, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, तो फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड and there are many factors which affects an individual demand, but we are only doing the general factors. General, अरे अभी जनरल बता देता हूं। अब मैम जब आगे जाएंगे अपनी स्टडीज के लिए तो मैम और भी फैक्टर्स आ सकते हैं सिलेबस में अपने एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग। हायर लेवल पे जाओगे फैक्टर्स और आएंगे, फिर बोलोगे क्लास 11 में तो सर नहीं बताया था ये फैक्टर्स भी होते हैं, इसलिए मैंने आज पहले ही बता दिया। भाई डिमांड में चेंज आने के अनलिमिटेड फैक्टर्स होते हैं यार। मैं जनरल पढ़ा रहा हूं, क्लास 11 में पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए दो फैक्टर बता रहे हैं, एक प्राइस और एक अदर फैक्टर। तो प्राइस की वजह से भी, हाँ जी, प्राइस की वजह से भी गुड्स की डिमांड में चेंज आता है, अदर फैक्टर्स की वजह से भी गुड की डिमांड में चेंज आता है। सर शुरू करो फिर। तो मैं चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड में चेंज पड़ते हैं प्राइस की वजह से। सबसे पहले आदित्य डिमांड में चेंज पड़ते हैं प्राइस की वजह से। तो जब कभी भी डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आता है स्टूडेंट्स, जब कभी भी डिमांड में चेंज, मैं यहां दोबारा से लिख रहा हूं लास्ट वाली बात, जब कभी भी डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आता है बच्चों, सिर्फ प्राइस की वजह से, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, and law of demand states that as the price of the commodity increases, demand for that commodity decreases, keeping other factors constant. ये मत सोचना कि मैंने लॉ ऑफ डिमांड इतनी जल्दी कैसे बोल दी, हम लोग लास्ट क्लास में सिर्फ यही कर रहे थे। अभी तक तो मैं लास्ट क्लास को रिवाइज करवा रहा हूं। हमेशा बोलता तो हूं कि आगे चलूंगा, बट क्या करूं, अपने लेवल पर पहुंच ही नहीं पाता जब तक प्रीवियस कुछ रिवाइज ना कराऊं, मुझे पता ना लग जाए। तो इसका मतलब ठीक है कुणाल सर, डिमांड में ना चेंजेस जो आ रहे हैं ना वो दो रीजंस की वजह से आ रहे हैं, एक प्राइस की वजह से और एक अदर फैक्टर्स की वजह से। तो जब प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंज आ रहा है, चलो वो पढ़ा दो, चलो वो टॉपिक पढ़ा दो। उस टॉपिक का नाम लॉ ऑफ डिमांड है भाई। अगर मैंने कभी लाइफ में लॉ ऑफ डिमांड बोल दिया तो इसका मतलब कंफर्म है कि जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो प्राइस की वजह से आ रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से नहीं आ रहा। अदर फैक्टर्स की वजह से कभी भी चेंज आएगा ना, सिर्फ उससे पता क्या बोलूंगा, चेंज इन डिमांड। जहां कभी क्वेश्चन में लिखा हो ना चेंज इन डिमांड, समझ जाइए डिमांड में चेंज किसकी वजह से आ रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से। किसकी वजह से? किसकी वजह से? और अगर कहीं जहां लिखा हो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन, समझ आया डिमांड में चेंज किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से। किसकी वजह से? और डिमांड में चेंज जो प्राइस की वजह से आता है उसे तो एक और नाम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड states that as the price of the commodity, demand for that commodity, keeping other factors, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है। सुन रहे हो? देख रहे हो? प्राइस बढ़ रहा है डिमांड, मतलब इसका मतलब इस प्राइस और डिमांड के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? प्राइस और डिमांड के बीच में जो इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन कभी भी प्रूव नहीं हो पाएगा अगर प्राइस और डिमांड को समझाते वक्त आप अदर फैक्टर्स के बारे में बात भी करोगे तो।
कर लो अदर फैक्टर्स के बारे में बात कर लो। अगर साथ में अदर फैक्टर्स के बारे में बात करोगे तो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो प्रूव नहीं हो पाएगा, जिसको तू ऑब्वियस बोल रहा था लास्ट क्लास में। तो ये तो बात ऑब्वियस ही है कि जब कभी भी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड तो कम, ये तो बात ऑब्वियस ही है। ऑब्वियस वाली बात प्रूव नहीं हो पाएगी अगर प्राइस और डिमांड के रिलेशन को समझाते वक्त अगर आप अदर फैक्टर के बारे में बात करते हो तो मत करो ना अदर फैक्टर के बारे में बात। अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दो ना यार, क्या रख दो। तभी लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग इसकी डेफिनेशन के साथ ही बोल देते हैं, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, law of demand states that as the price of the commodity increases, demand for that commodity decreases, keeping other factors constant. Keeping other factors, yes, keeping other factors, keeping other factors, उसे क्या बोलते थे, लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते थे, कीपिंग अदर फैक्टर्स, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब पता है ये बात किसने बताई, ये तो मैंने करके देख लिया लास्ट क्लास में। मैं प्राइस और डिमांड के बारे में बात कर रहा, सडनली मेरी इनकम बढ़ गई। मैं प्राइस और डिमांड के बारे में बात कर रहा, सडनली मेरी इनकम बढ़ गई, और जैसे मेरी इनकम बढ़ गई मैं डिमांड बढ़ा दी, जबकि प्राइस बढ़ा था। प्राइस बढ़ने में डिमांड कम होनी चाहिए थी, बट सडनली मेरी इनकम बढ़ गई, मैं डिमांड बढ़ा दी। तो प्राइस और डिमांड के बीच में जो इंडायरेक्ट रिलेशन है वो प्रूव ही नहीं हो पाया। वो प्राइस और डिमांड के बीच में जो इंडायरेक्ट रिलेशन है वो प्रूव क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि प्राइस और डिमांड के रिलेशन को समझाने के लिए मैंने साथ में अदर फैक्टर के बारे में बात कर दी। प्राइस और डिमांड के रिलेशन को समझाते वक्त मैंने साथ में शौर्य अदर फैक्टर्स के बारे में बात कर दी, तो इसलिए प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो प्रूव ही नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में हमेशा मेंशन करते हैं कि प्लीज कीप द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बट फर्स्ट टाइम ये बात समझाई किसने, लिखी किसने, सेट्रिस पेरिबस। इस कॉन्सेप्ट का नाम भी फिर सेट्रिस पेरिबस हो जाता है जी। सेट्रिस पेरिबस का मतलब ही क्या है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग, यस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो जब आप लोगों ने बोला कि मुझे ठीक है सर, व्हेनेवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, ये रहा प्राइस, ये रही डिमांड, ये रहा प्राइस, ये रही डिमांड। आपने बोला कुणाल सर कोई भी प्राइस ले लो, कोई भी डिमांड ले लो, क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो डिमांड में चेंज दिखाना है। आओ दिखाऊं डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से दिखाऊं। ये देखो, प्राइस ले लिया 10, डिमांड थी 20 यूनिट्स की। जब गुड का प्राइस 10 था, डिमांड कितने यूनिट्स की थी, 20। कितने यूनिट्स की थी बच्चों, 20। जब गुड्स का प्राइस बढ़ गया, जब गुड का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड हो गई कम। इसका मतलब इनके बीच में कैसा रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन, और जब इनडायरेक्ट रिलेशन को आप लोग मेंशन करोगे यहां पर, तो ये रहा आप लोगों के पास प्राइस, ये रही आप लोगों के पास डिमांड। प्राइस आप लोगों के पास 10, 20, यहां पर आपके पास 10, 20। जब प्राइस 10 था तो डिमांड 20 थी, जब प्राइस 20 था तो डिमांड 10 थी। ये रहा आप लोगों के पास लोकसिस, इस लोकसिस को आपने ज्वाइन किया, ये आपका बन गया डिमांड कर्व। इन लोकसिस को आप लोगों ने ज्वाइन किया स्टूडेंट्स, और ये आपका बन गया था डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डिमांड कर्व इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जस्ट बिकॉज देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगर इसी प्राइस और डिमांड के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशन होता, वैसे हो सकता नहीं कभी, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड हमेशा कम ही होती है, तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। और मैंने तो लॉ ऑफ डिमांड को लास्ट क्लास में डिराइव करके बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड बनता कैसे है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर से। क्योंकि एक बच्चा मुझे बोल रहा था, मैंने बोला लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कह रहा लॉ ऑफ डिमांड तो बहुत इजी है। मैंने बता फिर क्या होता है, कह सर व्हेनेवर द प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। मैंने बोला क्यों, कह रहा सर ऑब्वियस है। मैंने ऑब्वियस है, कह रहा हाँ सर ह्यूमन नेचर है। मैंने बोला देखो तो मैंने ह्यूमन नेचर पढ़ाया हुआ है, कह रहा हाँ सर ह्यूमन नेचर पढ़ाया हुआ आपने। मैं चैप्टर का नाम बता, कह रहा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बच्चों ने लास्ट क्लास में फर्स्ट जो क्लास हुई है डिमांड की, उस फर्स्ट क्लास के अंदर ह्यूमन बिहेवियर से, ह्यूमन के नेचर से ये लॉ ऑफ डिमांड डिराइव भी करवाया लास्ट क्लास में इन्होंने यार। मतलब सिर्फ हमें बोलना नहीं आता कि ये ह्यूमन नेचर है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, हम इस चीज को थ्योरेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं भाई। ह्यूमन नेचर को प्रूव भी कर सकते हैं। हाँ, उसको सिंगल कमोडिटी केस और डबल कमोडिटी केस बोलते हैं यार, बता। वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था। चलो छोड़ो, एक बार रहने देते कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को, सेकंड चैप्टर को रहने देते हैं। हम लोग चैप्टर डिमांड कर रहे हैं, हम बेटा कौन सा कर रहे हैं, डिमांड। और मैं पढ़ रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और फर्स्ट फैक्टर है कौन सा, प्राइस। और प्राइस की वजह से जब कभी डिमांड में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, उसका मैंने शेड्यूल बनाया, शेड्यूल आने के बाद डायग्राम बनाया, और डिमांड कर्व बन गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहां तक कर लिया था जी लास्ट क्लास में। सोचो कैसे आगे चलता। ये तो मेरा आज टॉपिक का नाम पता क्या था, अदर फैक्टर्स।
मुझे आज आना था यहां पर और सबसे पहले लिखना ही बोर्ड पे ये था। बच्चों चलो आओ, चलो आओ बच्चों, डिमांड में आप चेंज पढ़ते हैं किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। मुझे ये पढ़ाना था कि डिमांड में चेंज पढ़ते हैं किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। मुझे ये पढ़ाना था, बट वही बस एक बार दोबारा से बेस जब क्लियर हो जाता है ना, जब बेस क्लियर हो जाता है ना, तो उससे और पता लग जाता है जी। तो ठीक है सर, ठीक है सर। जब कभी भी डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आया, आपने लॉ ऑफ डिमांड बोला, उसका कर्व बना दिया। थैंक यू सर। अब एक काम करते हैं, जो आपने कर्व बनाया था अभी, आपने प्राइस लिया 10, आपने प्राइस लिया 10, डिमांड आपने बताया 20, प्राइस 20, डिमांड कम हो गई, आपने इसको ज्वाइन किया, ये रहा प्राइस, ये रही डिमांड, ये रहा प्राइस, ये रही डिमांड, ये रहे लोकसेस, ये रहे लोकसेस, आपने इन लोकसेस को ज्वाइन किया, ये बन गया जी डिमांड कर्व। यहां पे मेरे पास 10 था, ये समझ लो 20 है। अगर आप 20 से 10 पर आते हो, मतलब डिमांड कम हो रही है, 20 से 10 पर आ रहा है, 20 ये रहा 10, मतलब तू यहां से यहां आ रहा है, मतलब आप इस लोकस से इस लोकस पर आ रहे हो। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड कम हो रही है। रेज योर हैंड्स, कौन मानता है ये बात? ये एरो इंडिकेट कर रहा है डिमांड कम हो रही है। दोबारा बता देता हूं, 20 से कहां पर आ रहे हो? डिमांड तो यहां नीचे गिवन है ना, डिमांड यहां पे प्राइस गिवन है, तो 20 से कहां आ रहे हो? तो 20 से 10, हाँ यहां से 20 वाला ये रहा लोकस, 10 वाला ये रहा, मतलब यहां से यहां जा रहे हो ना, यहां से। इसका मतलब ऊपर जाने का मतलब कि डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। डिमांड क्या हो रही है? और जब कभी भी डिमांड प्राइस की वजह से कम होती है ना, जब कभी भी सना डिमांड किसकी वजह से कम होती है? प्राइस की वजह से। सना इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या बोलते हैं सना? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब सना जरा यहां पे देखियो बेटा, एक बार ये देखियो सना, अगर मेरे पास यहां पर ये डिमांड यहां से यहां देख, 10 से कितना जा रही है बेटा? बढ़ रही है। तू अब यहां से यहां देख रही है, 10 से कितना जा रही है? तो 10 से कितना है बेटा? मतलब इस लोकस से बेटा इस लोकस पर, मतलब अब ऐसे एरो बना दूं बेटा, इसको डिमांड का बढ़ना बोलते हैं, कम होना बोलते हैं? बढ़ना। 10 से कहां जा रही थी? तो यहां से यहां ना, तो इस एरो ऐसे बना दूं, तो जब एरो कहां जा रहा है? डाउनवर्ड, तो वो क्या होता है? बढ़ना। और इस बढ़ने को बोलते हैं बच्चे एक्सपेंशन, है ना? देख रही है, एक ही कर्व के ऊपर एक्सपेंशन भी हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, एक्सपेंशन भी हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है। सना इसको बोलते हैं मूवमेंट along the सेम डिमांड कर्व। एक ही डिमांड कर्व के ऊपर जब मूवमेंट हो रही होगी ना सना, जब एक ही डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट हो रही होगी, समझ जाइए वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और वहीं पर समझ जाइए कि वो प्राइस की वजह से हो रहा होगा। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब यार कुणाल सर अदर फैक्टर की वजह से भी अगर डिमांड बढ़ेगी तब भी एक्सपेंशन बोलेंगे? नहीं, अब पता क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। ओ, कहीं पर लिखा हो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, समझ जाऊंगा डिमांड में चेंज किसकी वजह से आया है? अदर फैक्टर्स। किसकी वजह से? कहीं अगर किसी भी क्वेश्चन और केस स्टडी के अंदर लिखा हो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, क्या लिखा हो? एक्सपेंशन एंड, समझ जाऊंगा कि ये डिमांड बढ़ रही है और कम हो रही है किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। अभी तो अदर फैक्टर करा नहीं है, अभी ये करेंगे, पर मुझे लगा चल अभी से बताना शुरू कर दूं अदर फैक्टर्स के बारे में भी भाई, उस वक्त कंफ्यूजन ना हो जी। तो ठीक है सर अयान जी, मैंने डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से जो आता है वो पढ़ा दिया भाई, उसका जो डायग्राम बनता है वो डायग्राम बता दिया, इसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सिखा दी। अयान तू कोई भी शेड्यूल बना सकता है अपनी मर्जी से, कुछ रट्टा नहीं मारना यार। मैं जानबूझ के 10-20 लेता हूं, देखो पता है मेरे को इजी लगता है बस इसलिए, बाकी तो जैसा मर्जी शेड्यूल बना यार, पर याद रखियो उस शेड्यूल के अंदर प्राइस और डिमांड का रिलेशन पता लगना चाहिए। आज आप लोगों को अभी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, और अच्छे से सुनना, समझना, और फिर मुझे बताना कि समझ आई या नहीं आई। बच्चों देखो क्या हो रहा है, आपके टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग। क्या आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। मैं 3-4 बार बता चुका हूं 2 क्लासेस में, आप में से पूछ रहा हूं कोई बताएगा कि इस टॉपिक का मतलब क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड क्या मतलब है? यस काशवी, फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सना
फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तुमने पहला फैक्टर कौन सा पढ़ा? प्राइस एक ऐसा फैक्टर जो डिमांड को, बोलो, देखो पक्का बोलोगे, एक बड़ी अच्छी चीज समझ आएगी, प्रॉमिस कर रहा हूं। प्राइस एक ऐसा फैक्टर जो डिमांड को क्या करता है? इफेक्ट। क्या करता है? प्राइस बढ़ा तो डिमांड, प्राइस कम तो डिमांड। तो प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को क्या करता है? तो प्राइस बढ़ता डिमांड क्या हो जाती है? प्राइस कम तो डिमांड। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वाह भाई वाह। किससे बढ़ते हो? चलो कोई बात नहीं, रुक जाओ मेरे पास। एक क्वेश्चन पूछना था, अगर किसी चीज की मार्केट में डिमांड बढ़ रही हो बहुत, तो उस चीज का प्राइस बढ़ेगा कम होगा? क्या क्या क्या? डिमांड बढ़ रही हो तो प्राइस? अभी कह रहे थे कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, अब कह रहे हैं कि डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन है। मुझे ये बात समझ नहीं आई यार, ये बात समझ नहीं आई, सॉरी। आप बता पाओगे? अभी बोला, अभी इन्होंने बोला प्राइस डिमांड में इंडायरेक्ट रिलेशन, अब 2 मिनट बाद बोल रहा है प्राइस डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन। किसी चीज की डिमांड कम होती आ रही है बच्चे, लोग खरीद ही नहीं रहे उस चीज को, उस चीज का प्राइस, हाँ, फिर बोल रहे हो देखो डिमांड कम हो रही है, प्राइस भी क्या हो रहा है? कम। अभी भी डायरेक्ट बोल रहे हो, ये कर रहे हो। अच्छा अच्छा, अब जो पूछो समझना बच्चों, किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड, हाँ, अब इंडायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। अरे ये समझ नहीं आ रहा, कभी डायरेक्ट आ रहा है, कभी किसे समझ आ रहा है? प्लीज कम ऑन। चल यार रौनक, वेरी गुड स्टूडेंट्स, अगर आप इतने बच्चे हैंड रेस कर रहे हो, वेरी गुड। ये बताना, हाँ हाँ हाँ, सर सर, ये जो आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा रहे हो ना, ये आप हमें डिमांड पे चेंज बता रहे हो, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। किसकी वजह से? आप हमें डिमांड में चेंज दिखा रहे हो, किसकी वजह से? और जो आपने जानबूझ के हमसे पूछा ना कि बच्चों किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, किसी चीज की क्या बढ़ गई, तो बताओ प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, किस पे क्या इफेक्ट आएगा? तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो सर, एक बार आप डिमांड पे इफेक्ट बता रहे हो और एक बार आप प्राइस पे। हम तो किस पे इफेक्ट पड़ रहे हैं? हाँ, हम तो किससे पढ़ रहे हैं फिर? इसका मतलब सुनो, ये देखो क्या बोल रहा हूं, देखो क्या बोल रहा हूं, वेन एवर द प्राइस इंक्रीजेज डिमांड, अब क्या बोल रहा हूं, वेन एवर द डिमांड इंक्रीजेज प्राइस ऑल्सो। ओ, अब आए समझ रहे हो? किसको समझ आया प्लीज? ठीक है, डन। तो आपको यही लॉ ऑफ डिमांड ऐसे कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जा सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना है, एक और क्वेश्चन पूछना है सर। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब हो गया आप डिमांड में चेंज दिखा रहे हो, किसकी वजह से? डिमांड में चेंज दिखा रहे हो किसकी वजह से? नहीं तो उल्टा क्या होता है, प्राइस में चेंज दिखा रहे हो किसकी वजह से? अरे वो थोड़ी पढ़ रहे हैं सर, टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, वो टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, जानबूझ के पूछ सकते हैं ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। चलो ठीक है, अब आप बता दोगे? हाँ बता दोगे कुछ? अगर मैंने तुमको क्वेश्चन दे दिया बच्चे, प्राइस डिमांड में इंडायरेक्ट रिलेशन भी और डायरेक्ट रिलेशन भी है, समझा दोगे? यस, बता देंगे जी कि डायरेक्ट भी, और हमारे सिलेबस में कौन सा है? इनडायरेक्ट, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर्स। हमारे सिलेबस में तो इनडायरेक्ट है, पर अगर आप ऐसे घुमाए के क्वेश्चन पूछोगे तो हम उसके आंसर भी दे देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा एक क्वेश्चन और है, इसी लॉ ऑफ डिमांड से ही, इसी लॉ ऑफ डिमांड से एक क्वेश्चन और है। टी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ गया, कॉफी की डिमांड है, टी का प्राइस बढ़ गया, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी ना? प्राइस के बढ़ने से फिर डिमांड बढ़ रही है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, गुड दो अलग अलग है, एक गुड का प्राइस की बात करो, दूसरे गुड की। तो फिर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, आप सुनना। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड फॉर दैट, ये वर्ड खा गया था बीच में, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड फॉर, जिस चीज का प्राइस बढ़ेगा ना उस चीज की डिमांड तो पक्का कम। दुनिया में ऐसा कोई गुड सर्विस नहीं जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट नहीं होता, तो कंफर्म्ड है ऐसा कोई गुड सर्विस नहीं जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट। तो जब गुड का प्राइस बढ़ता है तो उसी गुड की डिमांड कम। तो फिर कॉफी और टी के केस में क्यों नहीं? क्योंकि कुरान सर आप प्राइस किसी एक गुड का बढ़ा रहे हो और डिमांड किसी दूसरे गुड की बात कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जी जानबूझ के। अब ना पता क्या होगा, क्लास 12th 11th के अंदर ना लॉ ऑफ डिमांड सबको याद होगा, आपको मैं भी बता रहा हूं।
अभी जो कुछ स्कूल्स में नहीं हुआ होगा, जब हो जाएगा ना, अब देख लेना, सबको लॉ ऑफ डिमांड पता ही होगा और सारे ऐसे करके दिखाएंगे, डिमांड दिखाएंगे ऐसे करके। बट लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड ये चीजें डिराइव कैसे हुई, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये चीजें समझना काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ठीक है सर, ये देखो जी, ठीक है, डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आता है, वो मैंने आपको बता दिया। आओ, हाँ जी आओ, डिमांड में चेंज अदर फैक्टर्स की वजह से पढ़ लेते हैं। आ जाओ, डिमांड में चेंज किसकी वजह से पढ़ लेते हैं जी, अदर फैक्टर्स। यहां लिख देता हूं, एक बार यहां लिख देता हूं, यहां एक बार लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं। हम अब डिमांड में क्या पढ़ रहे हैं, चेंजेस। अब हम लोग डिमांड में क्या पढ़ रहे हैं, चेंजेस। और अब हम चेंजेस किसकी वजह से पढ़ रहे हैं, अदर फैक्टर्स की वजह से। किसकी वजह से पढ़ रहे हैं सर, अदर फैक्टर्स तो हम लोगों के पास बहुत सारे हैं सर, अदर फैक्टर्स तो सर हम लोगों के पास बहुत सारे हैं। मैंने बोला हाँ जी बहुत सारे हैं सर। एक मेरे पास अदर फैक्टर था जो आपने लास्ट क्लास से बताया था, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक सर मेरे पास अदर फैक्टर था सर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सर एक मेरे पास सर अदर फैक्टर था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर एक मेरे पास अदर फैक्टर था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। सर इतने सारे सर हमारे पास सिर्फ ये अदर फैक्टर्स हैं बच्चों, ये फिर कम है, अनलिमिटेड अदर फैक्टर्स है, जिसकी वजह से डिमांड में क्या आता है जी, चेंज। आप अभी क्लास 11th में ना, तो आप लोग जनरल फैक्टर्स पढ़ रहे हो अभी, तो किसी स्कूल में सिर्फ फर्स्ट 3 कराए होंगे, किसी में सारे करवा देंगे, 4 मैक्सिमम है। और प्लीज कभी लर्न मत करना कि सिर्फ यही होते हैं, ये जनरल होते हैं। अपने अपने जब पढ़ाऊंगा ना, अपने ऊपर सोच के देख लेना, तुम भी बोलोगे हाँ हाँ ये तो हो गई। ये जनरल होते हैं, सबके ऊपर इंप्लीमेंट होता है ये। बट ये नहीं कि सिर्फ यही होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं भाई, जितने इंसान उतने फैक्टर्स हैं डिमांड में चेंज आने के। यार बच्चों सारे कैसे पढ़ा दूंगा ये क्लास के अंदर, सिलेबस में सिर्फ इतने ही है। तो चल आ जाए यार, फिर डिमांड में चेंज पढ़ रहे थे अदर फैक्टर्स की वजह से, और मेरे पास फर्स्ट अदर फैक्टर है, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मेरे पास फर्स्ट अदर फैक्टर दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो एक काम करते हैं मैम, चलो आ जाओ इनकम की वजह से, चलो आ जाओ इनकम की वजह से गुड्स की डिमांड में कैसा चेंज आता है, चलो ये पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है इस टॉपिक को मैंने ऐसे लिख दिया, इनकम की वजह से गुड्स की डिमांड में कितना चेंज आता है, कैसा चेंज आता है, चलो पढ़ते हैं। कितना नहीं, कैसा चेंज आता है, चलो पढ़ते हैं। आ जाओ पढ़े। इनकम की वजह से, दोबारा बोल रहा हूं, इनकम की वजह से गुड्स की डिमांड में कितना कैसा चेंज आता है, चलो पढ़ते हैं। बट एक छोटी सी बात बतानी थी, इनकम की वजह से ना दुनिया में ना गुड्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल गुड और एक इंफीरियर गुड। सर इनकम की वजह से, यस बच्चों इनकम की वजह से एक नॉर्मल गुड है स्टूडेंट, और एक आप लोगों के पास इंफीरियर गुड है जी। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है इनकम के बढ़ने से। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स हैं, बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड कम होती है इनकम के बढ़ने से। बट इनकम की वजह से ये 2 गुड्स कैसे बने, देखो बताता हूं, समझाता हूं। अब मैंने अपने लिए कार परचेस करी है, अब जब कार परचेस करी ना, तो मेरे लिए नॉर्मल गुड है भाई, मेरे लिए क्या है, नॉर्मल, कि बहुत सारे टाइम से सेविंग करने के बाद इस कार को परचेस की है। बट मेरे ब्रदर है ना, उनके लिए इंफीरियर गुड है, कह रहे ऐसी कार तो रोज परचेस कर लूं मैं। सेम गुड कैन बी ए नॉर्मल गुड, एक इंसान के हाथ में वो गुड कैसा है, नॉर्मल, और वही सेम गुड किसी और के हाथ में कैसा है, गुड्स को इनकम के हिसाब से, दुनिया के सारे गुड्स को इनकम के हिसाब से 2 पार्ट में बांटा जाता है। कुछ गुड्स होते हैं नॉर्मल और कुछ गुड्स होते हैं इंफीरियर। तो आप लोग मुझे बोल रहे थे कुणाल सर इनकम के वजह से गुड्स में चेंज, डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज, वो सिखा दो। इनकम की वजह से गुड्स की डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज, वो सिखा दो। मैं लगा सिखाऊं, बट जब इनकम की वजह से गुड्स की डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो सिखाने जब मैं शुरू करा, तो पता लगा कि इनकम की वजह से गुड्स ही 2 होते हैं, एक नॉर्मल गुड होता है, एक इंफीरियर होता है। तो ये भाई साहब, रौनक भाई साहब मेरे क्या कह रहे हैं, सर फिर एक काम करो ना, यथार्थ
ये मुझे ये कह रहे हैं सर फिर एक काम करो ना, मैंने हाँ बताओ क्या काम करो सर, आप एक काम करो हमको ना इनकम की वजह से नॉर्मल गुड्स की डिमांड में भी चेंज सिखा दो और इनकम की वजह से हमें इंफीरियर गुड्स की डिमांड में भी चेंज सिखा दो। क्लियर? समझ आया ये कैसे मैंने करा है भाई? दोबारा बोलते हैं जी, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? डिमांड चैप्टर। कौन पढ़ रहा है स्टूडेंट्स? प्रोड्यूसर। कौन पढ़ रहा है? प्रोड्यूसर। क्यों पढ़ रहा है? हाउ मच जानने के लिए, जान लेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड क्या हो रही है? आओ पहले देखते डिमांड चेंज। टॉपिक का नाम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। टॉपिक का नाम एंड यस देयर आर टू फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स दी। फर्स्ट फैक्टर इज, सेकंड इज, जब कभी भी डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आता है उसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। हाँ जी, क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। और जब कभी भी डिमांड में चेंज किसकी वजह से आता है? अदर फैक्टर्स। किसकी वजह से? अदर फैक्टर। पहला कौन सा है? इनकम की वजह से गुड्स की डिमांड में क्या आ रहा है? बोलो अब आएगा। इनकम की वजह से गुड्स की डिमांड में क्या आ रहा है? इनकम की वजह से गुड्स की डिमांड में क्या आ रहा है? तो इनकम की वजह से गुड्स भी दो है, एक तो इनकम की वजह से पहले नॉर्मल गुड्स में डिमांड में चेंज दिखा दो और फिर इनकम की वजह से इंफीरियर गुड की डिमांड में क्या दिखा दो। इसलिए इस टॉपिक के अंदर दो पार्ट आए थे, एक इनकम और डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स और एक इनकम और डिमांड फॉर। भाई मेरे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि कहां से आ गया टॉपिक, नहीं तो क्या था मैं आगे बोलता बच्चा देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। तुम मना कर रहे थे ना हम नहीं मानते, तुम बोलते हाँ ठीक है आगे बोलो। बट ये क्यों पढ़ रहा हूं? कहां से आगे ढंग से डिमांड चैप्टर के अंदर क्यों पढ़ रहे टॉपिक? आप देख लेना आपके डिमांड चैप्टर के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड करवाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है बट आया क्यों? भाई मेरे बच्चे को पता है कि पहला टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड क्यों है। हम अरे छोड़ सारी बात छोड़, डिमांड चैप्टर इंडेक्स पेज पे क्यों है हमें वो पता है भाई, बस खत्म करिए। यही सही है, बस यही चाहिए बस यार। सच बता रहा हूं अंदर कंटेंट कुछ नहीं है। अलग अलग बुक्स होंगे, आप लोग जितना बेटर लिख पाओगे उतना लिख लोगे, बट पहले बेस। अभी क्लास जब फिनिश होगी तो लास्ट में दिखाता हूं आपको, 5 मिनट के अंदर डिमांड चैप्टर तक पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल दोगे। डर क्यों रहे? ठीक है सर, तो आ जाओ फिर। डिमांड में चेंज पहले किसकी वजह से बढ़ते हैं? हाँ जी, डिमांड में चेंज पहले किसकी वजह से बढ़ते हैं? इनकम। कौन से गुड्स की? वो भी नॉर्मल गुड्स। कौन से गुड्स? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स? नॉर्मल गुड्स। कौन से प्रोडक्ट्स? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो याद है अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी, क्योंकि नॉर्मल गुड्स तो कौन से प्रोडक्ट होते हैं? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट होते हैं? तो अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी, अगर इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी। ओ इनकम बढ़ रही, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस, इनकम डिक्रीज, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। इनकम और डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, इनकम एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। कैसा रिलेशन है? हाँ जी कैसा रिलेशन है? बट इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स बच्चों, इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, अगर इनकम बढ़ेगी अरे तो कौन लेगा इंफीरियर गुड भाई? तो कौन लेगा? जब इनकम बढ़ेगी तो मैं तो नहीं लूंगा इंफीरियर गुड। हाँ जी और ये पहले भी हुआ ऐसे। यहां देखो जी, तो इनकम, यस इनकम और डिमांड फॉर कौन से गुड्स जी? इंफीरियर गुड्स। इनकम एंड डिमांड फॉर कौन से गुड्स? इंफीरियर गुड्स। अगर इनकम बढ़ेगी तो भाई मैं इंफीरियर गुड्स, बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, चीप क्वालिटी प्रोडक्ट, उसकी डिमांड थोड़ी करूंगा यार। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर दूंगा यार, और अगर मेरी इनकम कम हो रही है तो फिर मैं इंफीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा दूंगा। इसका मतलब इनकम और डिमांड फॉर इंफीरियर गुड। सर इनमें कैसा रिलेशन है? सर इसमें इनडायरेक्ट रिलेशन है। इसमें कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट।
और सर इनकम और डिमांड फॉर नॉर्मल गुड, इनकम एंड डिमांड फॉर, सर उसमें कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट कैसा रिलेशन है? तो सर ये काम करना, सर ये काम करना, ये देखना सर, ये देखो सर, ये रहा मेरे पास इनकम, सर ये मेरे पास डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। सर देखना एक बार, सर इनकम 10 था, डिमांड 20 था, आपकी इनकम बढ़ गई, आपने नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ा दी। हाँ बढ़ा दी, ये जो समझा है कि इनकम और नॉर्मल गुड्स की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है, यही समझाया है सर। इस डायरेक्ट रिलेशन का मैंने शेड्यूल बना लिया सर। इसका जब डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जब डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करने की बात आ रही है, ये रहा मेरे पास इनकम, ये रही मेरे पास डिमांड, इनकम 10, डिमांड इनकम 20, 10 20 30, जब इनकम 10 थी डिमांड 20 थी, जब इनकम बढ़ गई डिमांड भी बढ़ गई। अब बच्चे क्या करेंगे? अब बच्चे हमारे इसको ज्वाइन कर देंगे, ये रहा एक लोकस, ये रहा एक लोकस, कुणाल सर ये रहा हमारे पास डिमांड कर, जो कि एकदम गलत हो जाएगा जी। सर फिर क्या करना है इसके अंदर? आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, ये एक लोकस ये रहा, एक लोकस ये रहा, एक डिमांड कर्व ये रहा स्टूडेंट्स, और एक डिमांड कर्व ये रहा। हर लोकस का इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा। अगर डिमांड 20 से 30 हो रही है, 20 से 30 मतलब यहां से यहां, इसे कहते हैं राइट वर्ड शिफ्ट। क्या कहते हैं इसे? और अगर डिमांड 30 से 20 हो रही है, 30 से 20, इसे कहते हैं, अरे इसे बोलते हैं शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? जब कभी भी डिमांड में चेंज अदर फैक्टर्स की वजह से आता है, जब कभी भी डिमांड में चेंज, तो एक ही कर्व के ऊपर रोटेशन नहीं होती, एक ही कर्व के ऊपर रोटेशन शिफ्टिंग होती है। क्या होती है? क्या होती है? ये करेक्ट डायग्राम होगा जी। यस सर। हाँ जी, ह्यूमन वांट्स आर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। कंपैरिजन, ह्यूमन नेचर। यस, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड, यहां देखो, यहां पर देखो एक बार। हाँ जी, यहां देखना, इनकम और डिमांड फॉर नॉर्मल गुड। बट सर अगर ऐसे अगर हम लोग बात करें इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स की बात करना सर, सर अगर महक अगर मेरे पास इनकम 10 है और डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स महक 20 है, और बच्चों अगर मेरी इनकम बढ़ गई 10 से कितनी हो गई 20, तो भाई अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं इंफीरियर गुड्स की डिमांड तो क्या कर दूंगा? कम। दिस इज द ह्यूमन नेचर। तो डिमांड कर दूंगा कम, तो कम कर दी। इसका मतलब इनकम और डिमांड फॉर इंफीरियर गुड में कैसा रिलेशन है बच्चों? इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन को और क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो कुणाल सर अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो जरा इसका बताना जरा एक बार। ये रही बच्चे मेरे पास इनकम, ये रही मेरे पास डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये रहा मेरे पास इनकम, ये रहा मेरे पास डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। इनकम 10, फिर इनकम 20, 10 20। सर 10 पर 20 थी, सर 20 पर 10 हो गई। सर ये रे लोकस। बच्चों देखो ध्यान से, अगर मैं लोकस को ज्वाइन कर दूं फिर दोबारा से सिर्फ एक ही कर्व बनेगा, जबकि मैंने आपको समझाया अभी कि जब कभी भी डिमांड में चेंजेस अदर फैक्टर्स की वजह से आते हैं तो एक कर्व नहीं बनता। एक कर्व बनने का मतलब है कि उसके ऊपर सिर्फ क्या हो रही है? रोटेशन। रोटेशन सिर्फ प्राइस की वजह से होती है, अदर फैक्टर्स की वजह से हमेशा क्या होती है? शिफ्टिंग। इसका मतलब सर इसमें क्या सॉल्यूशन है? फिर कोई बात नहीं, आपके पास एक लोकस ये रहा, एक लोकस ये रहा, आपके पास एक डिमांड कर्व ये रहा, एक डिमांड कर्व ये रहा। यहां से यहां जा रहे हो मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, यहां से यहां जा रहे हो मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इनकम डिमांड फॉर इंफीरियर गुड में इनडायरेक्ट रिलेशन डायग्राम, इनकम डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स में
डायरेक्ट रिलेशन डायग्राम, बट डिमांड में चेंज जब कभी भी अदर फैक्टर्स की वजह से आएगा, जब कभी भी डिमांड में चेंज अदर फैक्टर्स की वजह से आएगा, तो कुणाल सर एक बात कंफर्म्ड है, शिफ्टिंग ही होगी, कोई एक कर्व नहीं बनेगा। अब मुझे शौर्य कह रहा है कुणाल सर कुछ और चीज बताओ, मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं शायद से डायग्राम नहीं बना पाऊं, तो मैं शौर्य को एक सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप सारे स्टूडेंट्स भी सुन सकते हैं। मैं बोल रहा हूं शौर्य, ये रहा इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर, इनकम एंड डिमांड फॉर, मैंने शौर्य भाड़ में जाए शेड्यूल, कह रहा मतलब मैं जब तुझे डायग्राम बनाना होगा ना तो एक काम कर दियो, कह रहा हाँ बोलो बोलो बच्चे, जनरल डायग्राम बना रहा हूं, बोलना मत बाद में। मैंने एक काम कर, कह रहा हाँ बोलो बोलो बोलो। मैंने यहां तो डिमांड लिख रहा है, कह रहा हाँ डिमांड लिख रहा हूं। मैंने यहां पे इनकम लिखी मत, कह रहा यहां क्या लिखूं, मैंने बोला यहां प्राइस लिख दे, कह रहा क्या, मैंने बोला शौर्य ध्यान से भी बात सुन, कह रहा हाँ जी बोलो। मैंने शौर्य वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस, हम लोगों ने अदर फैक्टर्स को क्या रखा था, बोलो खुद बोलो, जब हम प्राइस के बारे में बात कर रहे थे तो अदर फैक्टर्स को क्या रखा था यार। आज किसके बारे में बात कर रहे हैं, अदर फैक्टर, आज किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो प्राइस को क्या रख दे, प्राइस को क्या रख दे। मैं शौर्य सुन टेंशन मतलब एक काम कर, हाँ मैं पता है, हेलो हेलो मुझे पता है कि शौर्य मेरे पास यहां पर ना प्राइस नहीं है, यहां पे क्या है मेरे पास, यहां पे मेरे पास इनकम है, यहां पे मेरे पास क्या है, तो शौर्य एक काम कर, तू यहां पे इनकम ले ही मत, यहां सिर्फ तू क्या ले, प्राइस, यहां सिर्फ क्या ले, प्राइस, तो प्राइस तो है ही नहीं, हाँ नहीं है ना, उसको कांस्टेंट मान लेना ऐसे, जब प्राइस नहीं है तो उसको कांस्टेंट मान लेना ऐसे यार, तो फिर और कुछ मत कर। डिमांड कितनी दिख रही है 20, और कितनी दिख रही है 30, एक डिमांड कर्व ये रहा, एक डिमांड कर्व ये रहा, सर इसमें भी ऐसा कर लूं, हाँ उसमें भी ऐसा कर लूं। ओ अदर फैक्टर्स के डायग्राम बनाने के दो दो ऑप्शन, बोलो दो दो ऑप्शन, बोलो दोबारा बोलो, अदर फैक्टर्स के, यस अदर फैक्टर्स के डायग्राम बनाने के दो दो ऑप्शन, एक ऑप्शन बोलो बोलो, एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बोलो, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जैसा डायग्राम, जैसा शेड्यूल वैसा डायग्राम, जैसा शेड्यूल, बोलो ना यार जैसा शेड्यूल। दूसरा ऑप्शन कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट, बोलो। तो अदर फैक्टर्स के डायग्राम बनाने के दो दो ऑप्शंस हैं जी, दो दो ऑप्शंस है, यस कम ऑन, फर्स्ट ऑप्शन जैसा शेड्यूल, यस जैसा शेड्यूल, दूसरा ऑप्शन कीपिंग दी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग दी, सॉरी बोल गया था, कीपिंग दी प्राइस कांस्टेंट। जल्दी से नोट करो, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लिक करो, क्लिक फास्ट क्लिक करो जल्दी। यस अब देखो, हाँ होगा ना, पर वो तो एक ही चीज की वजह से होता है, प्राइस की वजह से, और यहाँ प्राइस नहीं आता तो क्या है, अदर फैक्टर्स, तो इसलिए हमको अलग अलग बनाना पड़ता है। डिमांड कर्व हमेशा कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग का, चाहे वो अदर फैक्टर का हो चाहे वो किसका हो, प्राइस का, कर्व कैसा होगा हमेशा। हाँ जी यस प्लीज, यहां देखो, यहां पर देखो बच्चे एक बार, सार्थक बेटे यूट्यूब पे लाइव है, वहां में देख लियो, यहां पे देख, यस डिमांड में चेंज अभी किसकी वजह से आए थे, अदर फैक्टर्स, और अदर फैक्टर्स में कौन सा पढ़ रहे थे, फैक्टर का नाम तो बोल दो, इनकम, कौन सा, और इनकम की वजह से दो फैक्टर्स थे ना, दो तरह के गुड्स होते हैं ना, नॉर्मल गुड और इनकम और नॉर्मल गुड का कैसा रिलेशन है, इनकम और नॉर्मल गुड का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, और इनकम और इंफीरियर गुड का कैसा रिलेशन, इनडायरेक्ट। तो अदर फैक्टर्स के डायग्राम बनाने के दो ऑप्शन होते हैं, जैसा शेड्यूल, नहीं तो कीपिंग द प्राइस। एक काम करते हैं, हेलो एक काम करते हैं, अब डिमांड में चेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट जस्ट की रत, अब एक काम करते हैं, अब डिमांड में चेंजेस, अब डिमांड में चेंजेस टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से पढ़ लेते हैं।
और बहुत इजी और जल्दी से बताऊंगा। सर ये रहा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सर ये रही डिमांड। सर ऑब्वियसली बात है सर, अगर टेस्ट बढ़ेगा किसी चीज के लिए, अगर आप किसी चीज को प्रेफर ज्यादा करोगे तो मतलब उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। अगर टेस्ट कम होगा तो डिमांड भी, इसका मतलब कैसा रिलेशन? बोल नहीं रहे यार, डायरेक्ट मतलब कैसा हो गया? पॉजिटिव। चलो आ जाओ, शेड्यूल बनाओ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिमांड बनाओ, बोलो बोलो 10 20। टेस्ट बढ़ गया, टेस्ट बढ़ गया, बन गया, हाँ बढ़ गया, बन गया। अब इससे क्या बना दो? डायग्राम। क्या बना दो? और डायग्राम बनाने के दो ऑप्शन है, एक जैसा शेड्यूल, अदर फैक्टरी तो ये जैसा शेड्यूल, तो कीपिंग द प्राइस। चलो आज दोनों बना देते हैं। पहले जैसा शेड्यूल, यहां पे ले लिया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और ये मेरे पास क्या है? डिमांड। टेस्ट 10 डिमांड 20, टेस्ट 20 डिमांड। इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, ये रहा एक लोकस, ये रहा एक लोकस, ये रहा आपका क्या बन गया जी? डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट एंड। अब हाँ जी, अब जैसा शेड्यूल वैसा डायग्राम तो हो गया। अब कीपिंग द प्राइस, अरे प्राइस तो है ही नहीं, तभी तो क्या लेना है, तभी तो क्या लेना है। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट एंड प्रेफरेंस की जगह आप क्या ले लिया? प्राइस। प्राइस को क्या रख दिया? यहाँ पे क्या ले ली? डिमांड। डिमांड कितनी थी? 20 थी, और एक बार कितनी थी? 30। ये डिमांड कर राइट वर्ड शिफ्ट एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया। अरे समझ आ रहा है? मुश्किल है? हाँ जी डिफिकल्ट है ये। ऑप्शन है, ऑप्शन है, आपकी मर्जी है। आपके टीचर आपको एक करवाएंगे, मैंने दोनों करवा दिए, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे गलत है, कुछ बोलेंगे सही है, इससे मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। अब सुनो, अब डिमांड में चेंज किसकी वजह से आएगा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब डिमांड में चेंज किसकी वजह से आएगा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बस हाँ जी, यहां देखना जी, हर एक इंसान के पास रिसोर्सेज की क्या होती है? स्कैरसिटी। क्या होती है? तो कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी डायरेक्टली गुड को प्रोड्यूस, सबसे पहले ये देता है कंज्यूमर को कैसा गुड। फर्स्ट चैप्टर इज स्कैरसिटी, फर्स्ट चैप्टर इज कैसा गुड चाहिए, सेकंड चैप्टर कंज्यूमर्स कितना चाहिए, थर्ड चैप्टर तो सबसे पहले क्या थी? रिसोर्सेज की। तभी स्कैर रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज में लाने के लिए हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, जब हम लोग ये बात सोच रहे होते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाते हैं? पॉसिबिलिटीज। क्या बनाते हैं? और उस पॉसिबिलिटीज का जब डायग्राम बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पीपीसी। व्हाट इज पीपीसी? प्रोडक्शन। व्हाट इज द शेप ऑफ पीपीसी एंड व्हाई पीपीसी इज कॉन्केव इन शेप? जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। और इंडिया के अंदर कौन सा बच्चे? मिक्स्ड। कौन सा है? The second chapter is consumers equilibrium. Consumers equilibrium means study of consumers behavior. There are 2 types of consumers behavior. It is the stage of rest and maximum. Stage of rest is given by professor, maximum satisfaction by professor. According to Professor Marshall, there are 2 cases. That is single commodity case and single commodity case condition is MUX is equals to double commodity case MUX upon PX is equals to MUY upon. According to Professor JRX, the consumer gets the maximum. मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बताने के लिए मिनिमम कितने गुड्स कंज्यूम करने पड़े? कितने गुड्स कंज्यूम करने पड़ेंगे? और 2 गुड्स में सिर्फ तभी कंज्यूम करूंगा जब दोनों गुड्स के लिए मेरे डिजायर्स भी होंगे, परचेजिंग डिजायर्स भी होंगे, परचेजिंग डिजायर्स से अकॉर्डिंग डायग्राम बनता है, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू दी, व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन? जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग decreasing MRS. And why MRS is decreased? Just because of law of diminishing परचेसिंग पावर के अकॉर्डिंग क्या बनता है? बजट लाइन। बजट लाइन की शेप कैसी होती है? स्ट्रेट। Why straight line जी? Just because of constant MRE. What is the full form of MRE? Marginal rate of exchange. Marginal rate of, और वो रेट कैसा होता है? Constant. कैसा होता है? So whenever indifference curve is equal to the budget line, indifference curve is equal to the consumer gets the maximum. Now quantity. चैप्टर का नाम क्या है जी? डिमांड। क्या नाम है? अरे डिमांड तो पढ़ कौन रहा है जी? प्रोड्यूसर। डिमांड करता कौन है जी? क्यों पढ़ रहा है जी? जान लेगा जी, क्योंकि देखना पड़ेगा डिमांड। डिमांड क्या हो रही है? तो पहले चेक कर डिमांड चेंज। टॉपिक का नाम क्या है जी? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को क्या करते हैं? देयर आर 2 फैक्टर व्हिच अफेक्ट द डिमांड। द फर्स्ट फैक्टर इज, सेकंड इज, सबसे पहले डिमांड में चेंज किसकी वजह से आया? उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी, कीपिंग अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर सबसे पहले कौन सा था जी? इनकम। इनकम के से कितने गुड्स से? 2 गुड्स, नॉर्मल एंड
नेक्स्ट फैक्टर कौन सा था? टेस्ट एंड वीडियो बनानी चाहिए थी ना। चलो हो गया, वो मैं बोल रहा हूँ ना सिर्फ।